हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। असम राइफल की भर्ती पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए धुआंधार भर्ती, वो भी पैरामिलिट्री में। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, कोई ऐसी फोर्स नहीं बची है जिसमें आपके लिए नई वैकेंसी ना आ रही हो। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल के बारे में। और सभी को बता दूं, इतना बेहतरीन मौका 2026 में आप सभी को मिल रहा है कि भाई हर विभाग में आपको भर्ती देखने को मिल रही है। और आपको भी पता है कि लगातार खबरों पे खबरें आ रही हैं भर्तियों को लेकर के और नई वैकेंसियों को लेकर के। 53 नई बटालियन बन रही हैं, किसकी? पैरामिलिट्री की, ठीक है। सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, असम राइफल की, सबकी अलग अलग बन रही हैं। तो देख लो ध्यान से, इस भर्ती में पूरी जानकारी डिटेल में देख लो, ठीक है। सभी जातियों के लिए है, पूरे भारतवर्ष में से सभी राज्यों के लिए है ये भर्ती। संस्था का क्या नाम है, कौन भर्ती करा रहा है, पूरी जानकारी डिटेल में देख लो भाई। देखो, असम राइफल, संस्था का नाम है असम राइफल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ असम राइफल। भर्ती कब है? 2026 की। टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, राइफल्समैन, क्लर्क, जीडी एंड वेरियस पोस्ट। कार्य स्थान पूरे भारतवर्ष में। भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले ही आपको बता दूं कि भर्ती में जब आप शामिल होंगे तो पहले ही दिमाग में बैठा लेना कि भर्ती आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी जगह पे लोकेशन पर जॉब के लिए भेज सकती है, ठीक है। पद का नाम और योग्यता, जो सामान्य जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए योग्यता मात्र 10वीं पास है। जीडी के लिए कितना है? 10वीं। और क्लर्क के लिए कितना है? 12वीं पास प्लस टाइपिंग। ट्रेड्समैन, कुक, बार्बर, वॉशरमैन, मैकेनिक एटसेट्रा 10वीं चाहिए। किसी के लिए आईटीआई तो किसी के लिए अनुभव। और टेक्निकल पोस्ट जैसे इलेक्ट्रिशियन है, रेडियो मैकेनिक है, इनके लिए 10वीं के साथ साथ 12वीं भी हो या फिर डिप्लोमा हो या आईटीआई हो। वैसे मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं, जैसे रेडियो ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, इस प्रकार की जितनी भी वैकेंसी हैं, हर वैकेंसी पर आपको कोई ना कोई डिप्लोमा आपके पास में उस ट्रेड से रिलेटिव होना चाहिए, अन्यथा फॉर्म ही नहीं डाल पाओगे। फॉर्म अगर डाल भी दिया तो फिर आपकी सारी मेहनत खराब है। भले ही आप तैयारी कर आके कैसे भी पास कर भी लो तो आपको निकाल दिया जाएगा बाद में, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने सही से दोबारा से फिर से देखो। सामान्य पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ट्रेडमैन पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा। भाई क्लियर कर दिया कि नहीं? अगर ट्रेडमैन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो योग्यता है वो आपकी उस ट्रेड से संबंधित आपके पास में डिप्लोमा डिग्री कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्लर्क पदों के लिए आपकी 12वीं पास प्लस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी। क्लर्क बनना चाहते हैं तो फिर आपकी जो टाइपिंग है वो 30-35 की होनी चाहिए, यानी हिंदी में तो होनी चाहिए 30 की और इंग्लिश में होनी चाहिए 35 की, ठीक है। चलिए, टेक्निकल पदों के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया हो तो देख लेना। टेक्निकल पदों के लिए आपके पास में इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करने होंगे। क्या क्या प्रस्तुत करने होंगे वो समझ गए होंगे। जब अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे आप सभी को अपने प्रमाण पत्र दिखाने होते हैं। अगर आपके पास में अभी नहीं है, अगर आप बनवा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे डॉक्यूमेंट चाहिए, सीधा सा इसमें कहा गया है, ठीक है। एज लिमिट देख लो। सामान्यतः यूआर के लिए 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष के बीच में इसकी उम्र सीमा है। ओबीसी के लिए 18 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष है। और जी एससी एसटी के लिए 18 से 28 वर्ष है। मतलब सीधी सी बात कहूँ मैं तो ओबीसी के लिए तो होती है 3 वर्ष की छूट, जो यहाँ पर 3 वर्ष की मिल रही है। एससी और एसटी के लिए होती है 5 वर्ष की छूट, जो यहाँ पर आपको मिल रही है। एक्स सर्विसमैन को नियमानुसार छूट है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार होगी, ठीक है। अब अंतिम तिथि क्या रहेगी उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखो, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे पैरामिलिट्री में आज की डेट में सिपाही की किसी की भी बात कर लो, सिपाही या ट्रेड्समैन,
ठीक है, कोई सा भी हो, इनका जो वेतन है कम से कम कितना है, 63,000 रुपये प्रति माह है। 63,000 रुपये प्रति माह है, 63,000 प्रति माह है दोनों की, क्योंकि सिपाही और ट्रेड्समैन दोनों को अब सेम कैटेगरी में रखा जाता है। पहले तो क्या होता था, ट्रेडमैन को सिपाही से नीचे रखा जाता था, लेकिन अब जो है इक्विवेलेंट कर दिए हैं, कॉन्स्टेबलरी पोस्ट पर ही आते हैं दोनों, सिपाही भी और ट्रेडमैन भी। कभी आप ये सोचो कि जी फर्क होता है, अब फर्क नहीं होता है। ठीक है, दोनों को सेम कंडीशन में रखा जाता है। अब देखो हाइट की बात कर लेते हैं। सामान्यतः पुरुष की जो हाइट है SC OBC की 170 सेंटीमीटर है, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर है, और जो सीना है वो 80-85 सेंटीमीटर है। ST का और जी एनी का मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो, उनकी 162.5 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। पुरुष के लिए जो छाती है वो 77 से 82 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए पुरुष छाती का मापन नहीं होता है। वजन ऊंचाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। आपका जो वजन है, आपकी ऊंचाई, आपकी उम्र के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। ये हर भर्ती में ही लागू होता है। सभी अभ्यर्थियों को PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी अभ्यर्थी है, पैरामिलिट्री में जा रहा है या किसी भी फोर्स में जा रहा है, फिजिकल तो सबसे पहले है। फिजिकल तो आपको पास करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखें, पुरुष उम्मीदवार को 5 किलोमीटर की दौड़ मारनी है, 24 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवार को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। देखो ये बात ध्यान रखना, आज की डेट में सबसे बढ़िया फिजिकल है तो वो यही है, आपका 5 किलोमीटर का 24 मिनट में जो करना होता है, और 1600 मीटर की रेस लड़कियों को 8.5 मिनट में। सबसे आसान जो है वो यही है साथियों। ठीक है, सबसे आसान है आज की डेट में। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लो आप। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और फाइनल मेरिट। अभी देखो जैसे BSF में हमारी भर्ती आई है 3588 पदों पर। ठीक है, 3588 पदों पर हमारी नई वैकेंसी आई है BSF में ट्रेड्समैन की। इसमें भी पहले क्या हुआ है, फिजिकल हुआ है। CISF के फायरमैन की भर्ती आई है, उसमें भी पहले क्या हुआ, फिजिकल। HCM ASI की भर्ती आई है, उसमें भी पहले क्या हुआ, फिजिकल। RORM की भर्ती आई है, उसमें भी क्या हुआ है, फिजिकल। हर भर्ती में पहले अभी क्या है, फिजिकल चल रहा है। और ये भी आपका पहले यहाँ पर इन्होंने फिजिकल प्रक्रिया को दिखाया, तो फिजिकल प्रक्रिया पहले होगी, ताकि जो हस्तपुष्ट अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो क्लियर अभ्यर्थी हैं, वही जो है आगे लिए जाएं। और ध्यान रखना, ये देखिए आप ट्रेड या स्किल टेस्ट, तो भाई आज के डेट में कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो आपका ट्रेडमैन का है। ठीक है, ट्रेडमैन का कोई भी पेपर हो ऐसा नहीं है जिस पर ट्रेड टेस्ट ना होता हो। ट्रेड टेस्ट जरूर होता है। तो प्लीज़ आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे दर्शकगण हैं, कि भाई आप जो है कोई ना कोई बुक ट्रेडमैन की पढ़ते रहा करो, ताकि आप आराम से सफलता पा सकें। क्योंकि ऐसा शायद ही कोई भर्ती प्रक्रिया होती है अब जिसमें ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, और फिर बाद में पता चलता है आपने फिजिकल पास कर लिया और आप रिटन की तैयारी करते हुए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि जी हम तो जो है ट्रेड टेस्ट में बाहर हो जा रहे हैं। तो ट्रेड टेस्ट में बाहर मत हो जाना। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें आपका जो रहेगा, क्या क्या रहेगा। जनरल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से 25 क्वेश्चन आते हैं आपके 25 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। और जी मैथ्स जो होता है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। मतलब कुल आपके प्रश्न होते हैं 100, और ये 100 नंबर के होते हैं। समय मिलता है आपको 2 घंटे का, नेट मार के मार्क भी होती नहीं है। सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि 100 क्वेश्चन है, और भैया 100 प्रश्न आपको 2 घंटे में करने, मतलब समय काफ़ी है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा अभी इसी में, कि सबसे जो अहम चीज़ है वो क्या है, जो रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, जो रिटन टेस्ट होता है किसी भी ट्रेडमैन भर्ती में, ट्रेड्समैन में, ठीक है, पेपर आसान होता है। पेपर क्या होता है, आसान। किस लिए, क्योंकि इनको
इनकी जो चाहना होती है पैरामिलिट्री की, इनकी चाहना ये होती है कि भले ही पढ़ने में कमज़ोर हो जो भी अभ्यर्थी इधर अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसको अपने ट्रेड में महारत हासिल हो। अगर आपको ट्रेड टेस्ट का तगड़ा ज्ञान है तो आप यकीन मानिए, अगर आपने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया तो ट्रेडमैन में तो बहुत इजी पेपर आता है, लेकिन ट्रेड टेस्ट बहुत टफ लेते हैं। ये सच बता रहे हैं हम आपको, ट्रेड टेस्ट बहुत टफ लेते हैं। ये चाहते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े ही ना उसको, खाना बनाने की या फिर जो बार है कि जितने भी ऐसी पोस्ट हैं ट्रेडमैन की, ज़बरदस्त तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में ये निचोड़ देते हैं, सारे बच्चों को बाहर कर देते हैं। जो बच्चे बचते हैं इनको पता होता है कि जो महारत हासिल किए हुए है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, और काम करने वाला अभ्यर्थी पढ़ाई से दूर रहा होगा, इसलिए पेपर भी आपको इजी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। एप्लीकेशन की जो फीस है वो आप देख सकते हैं, जनरल और ओबीसी के लिए पोस्ट के हिसाब से किसी में 200 है तो किसी में 100 है। एसटी और फीमेल के लिए मुफ्त है, यानी कि कोई फीस अदा नहीं करनी है। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वो फॉर्म भरने वाला जो होगा वो अपने आप ही इसमें आपको पूरी प्रक्रिया बता देगा। डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे वो क्या क्या चाहिए? 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र जो है उनको चाहिए जिनके 10वीं के कागज़ में क्या नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। जिनके 10वीं की डेट ऑफ बर्थ है जिनके डॉक्यूमेंट्स में 10वीं के पे, तो उनको जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सीधा 10वीं के लगाते हैं तो यहीं से डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाती है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यानी अगर आप SC ST OBC किसी से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं हाइट में, उम्र में, तो आपको फ़ायदा के लिए लगाना पड़ता है। मूल निवास या नेटिविटी सर्टिफिकेट, जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ पर मूल निवास या आधार कार्ड वगैरह की दिक्कत है तो वो लोग अपना खुद का वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो उनके वहाँ चलता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो में सिग्नेचर, एक्सपीरियंस, ITI और सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास में जो भी चीज़ है उसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। असम राइफल की मुख्य आधारित वेबसाइट है आपकी, क्या है? www.assamrifle.government.in या www.assamrifle.government.in। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक खोलें, आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक पढ़ें, सभी जानकारी दस्तावेज अपलोड करें, और इस फीस वगैरह सब कुछ आपको करनी होती है। अब आप कह रहे होगे कि सर बाकी तो सब सही है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आएगा कब से? तो भैया इसका क्या, आपकी CRPF CISF सभी में जो भर्ती है एक बार बड़ी भर्ती आ रही है, और आपकी अप्रैल और मई के महीने में इसके ऑनलाइन फॉर्म आवेदन शुरू होने की पूरी प्रबल संभावना है। जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ, इस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब है इसमें आप सिलेक्शन लेना आपके लिए रामबाण साबित होगा, ज़िंदगी जीने में बहुत सहूलियत मिलेगी। क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, कभी लॉकडाउन लगने की ऐसी सिचुएशन आती है तो कभी युद्ध होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो कभी भी जो बंद हो जाता है सिस्टम, उस समय बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं इसलिए आप सभी से कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, चुपचाप ज्वाइन कर लो, मेहनत कर आके फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, और नई भर्ती जैसे ही आएगी तुरंत आपको हम सूचित कर देंगे। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।